स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर्स रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1% की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। ये एक्सपेक्टेशन की शीट जो है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है 8,693 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है 1,514 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 11% की ग्रोथ है और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 8,572 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को मिस करती हुई दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1% की ग्रोथ है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 1,410 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जो इसके एक्सपेक्टेशन को भी मिस करती हुई दिखाई देती है। कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का कहना है कि उनकी जो रिपोर्ट्स, उनकी जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुई है नॉर्थ अमेरिका में ड्यू टू हाई प्राइस कोलिजन। ओके, और कंपनी का एंटिसिपेट कर रही है कि उनको और प्राइसिंग चैलेंजेस फेस कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इन यूएस जेनरिक मार्केट। तो बेसिकली फ्यू वीकर न्यूज़ हम कह सकते हैं इसको। और इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। हम इस कंपनी के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देखते हैं कि लास्ट 30 डेज का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें 55.7% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हुई है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है 9.15% और 6 मंथ में 3.3% के नेगेटिव रिटर्न्स है। लास्ट 3 मंथ में 5.18% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। लास्ट 1 मंथ में 5.3% और लास्ट के 1 वीक में 0.9% के नेगेटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,03,522 करोड़ के हैं और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 41% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इसका पी रेशियो तकरीबन 18 के करीब में दिखाई देता है और इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और पिछले 4 ईयर्स का डेटा हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स थे 21,554 करोड़ के और उसके बाद एवरी ईयर इसमें एक स्टडी ग्रोथ हमको दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं कि 2022 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 2,182 करोड़ के और उसके बाद एवरी ईयर इसमें एक ग्रोथ दिखाई देती है। और ट्रेलिंग 12 का मंथ का डेटा देखें दोस्तों तो ये है 5,743 करोड़ का, जो कि सेम दिखाई देता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फ्रॉम लास्ट 5 क्वार्टर्स। और हम एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ की होल्डिंग इसमें स्लाइटली रिड्यूस हुई है फ्रॉम 27.6% टू 25.3% पे। हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की होल्डिंग काफ़ी बढ़ चुकी है इसमें ऑलमोस्ट 6% की। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 24.7% टू 21% के करीब पर। हम इसके कंपनी के टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, बट प्रीवियस कुछ हफ्तों में हम देख सकते हैं कि एक डिक्लाइन है इसमें। इस कंपनी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सारे वीकली चार्ट के बेसिस पर है और इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 12.25% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो ये है 50, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम एमएससीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, बट पिछले कुछ वीक से हम देख सकते हैं कि इसके सारे जो हिस्टोग्राम है वो वीकर नोट पे दिखाई देते हैं। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट पिछले 4 to 5 ईयर्स में एक स्टडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देती है। हम Q1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, इसलिए हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। और इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो इसका एक्चुअल रिएक्शन जो है वो हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग होगी या इसमें करेक्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।